हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। JCERT झारखंड बोर्ड का ये क्लास 6 का चैप्टर 9 है, साइंस विज्ञान की ओर। देखिए, इसका चैप्टर 9 हम पढ़ेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ठीक है, यानी चेंजेज अराउंड अस। तो इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ठीक है, तो इसमें दो परिवर्तन बताए गए हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन जिसे कहेंगे रिवर्सिबल चेंजेस, और दूसरा है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसे इंग्लिश में इरिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें सही आपको टिक करना होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है? तो हम जानेंगे कि उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तित पदार्थ से वापस उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सके, ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इसे इंग्लिश में रिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। ठीक है, तो मतलब अवस्था को परिवर्तन किया जा सके जिससे बाद में उसी अवस्था में वापस लाया जा सकता है। जैसे देखिए, इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें क सही होगा, पानी का बर्फ़ में बदलना। जब पानी को बर्फ़ में बदल देंगे तो वापस बर्फ़ को गर्म करके पानी में वापस बदला जा सकता है, यानी पानी का अवस्था बदलाया जा सकता है। कहा जाता है ना कि पानी कितने अवस्था है? तो 3, ठोस, द्रव और गैस। जब वो ठोस में रहेगा तो बर्फ कहलाएगा, जब द्रव अवस्था में रहेगा तो पानी कहलाएगा, और जब गैस अवस्था में रहेगा तो वाष्प कहलाएगा, जल वाष्प कहलाएगा। ठीक है, तो पानी का 3 अवस्था हो गया, तो इसमें अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? ठीक है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी एक बार परिवर्तन हो गया तो वापस उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन हो गया जिसे वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे देखिए, इसका सही ऑप्शन है घ, कील में जंग लगना। जब कील में जंग लग जाता है, ठीक है, तो यानी ऑक्सीकृत हो जाता है, तो इसमें वापस जंग को हटा करके लोहा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाता है, कील में जंग लगना। घ ऑप्शन सही हुआ। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन लाभदायक परिवर्तन है? ठीक है, जिससे लाभ हो। तो क देखिए, फल का पकना। जब फल पकेगा तो हम पके फल को खा सकते हैं, ठीक है, लाभदायक परिवर्तन हुआ। जबकि ख देखिए, भोजन का सड़ना। जब भोजन सड़ जाएगा तो दुर्गंध देने लगेगा, खाने लायक नहीं रहता है। ग देखिए, दूध का खट्टा होना। जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो गया, मतलब ये खराब हो गया है। घ देखिए, कील में जंग लगना। जब कील में जंग लग जाता है तो कील खराब हो जाता है, तो इसमें लाभदायक परिवर्तन को हुआ। तो ऑप्शन क, फल का पकना लाभदायक परिवर्तन हुआ। अब देखिए चौथे प्रश्न की ओर। जब बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है तो इसमें क्या परिवर्तित होता है? तो देखिए, जब बर्फ पिघलकर पानी में बदल गया तो किस प्रकार परिवर्तन है? तो रिवर्सिबल परिवर्तन है। रिवर्सिबल परिवर्तन में हमने क्या बताया कि कुछ परिवर्तन में ऐसे होते हैं जिसे पुनः वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने बताया कि पानी के 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। अगर ठोस रहे तो बर्फ कहलाएगा, द्रव कहे तो पानी कहलाएगा, जब जब ऐसे गैस अवस्था में रहे तो जल वाष्प कहलाता है। ये देखिए, बर्फ और पानी क्या सा परिवर्तन होना है? तो अवस्था का परिवर्तन होता है। कहते हैं ना कि पानी के 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, तो अवस्था परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन घ सही होगा। ठीक है, तो इसमें मिला लीजिए कि पहला का क उत्तर हुआ, पानी का बर्फ में बदलना। ठीक है, दूसरा का घ सही हुआ, कील में जंग लगना। तीसरा का क सही हुआ, फल का पकना। चौथा का घ सही हुआ, अवस्था। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बर्फ पिघलकर जल बनता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है?
तो उत्तर होगा बर्फ पिघलकर जल बनना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन को कहेंगे इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी रिवर्सिबल चेंजेस। कुछ परिवर्तित पदार्थ से वापस उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक सीमेंट की बोरी को खुले में छोड़ दिया गया और यह पानी में भीग गई, क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा नहीं, भीगे हुए सीमेंट को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीमेंट की बोरी पानी के संपर्क में आने पर ठोस आकृति में परिणत हो जाता है। ठीक है, तो वैसे परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं हो सकते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट पर परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा चित्रकारी किए हुए ड्राइंग शीट को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनुत्क्रमणीय हो गया, जो एक बार पेंटिंग हो गया उसे वापस रंग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न देखिए। प्रश्न है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन को इंग्लिश में कहेंगे रिवर्सिबल चेंजेज। ठीक है, REVERSIBLE रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिस परिवर्तन में पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध को गर्म करना। ठीक है, तो गर्म हो गया फिर ठंडा करके वापस ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, कपड़ों को सुखाना, जब कपड़ा धोते हैं उसके बाद ऊपर छज्जा पर टांग देते हैं, जिससे वाष्पित होकर के पानी, जो कपड़ा मगर पानी है वह वाष्पित हो जाता है, इसलिए कपड़ा सूख जाता है। बर्फ़ का पिघलना, जब बर्फ़ पिघल जाता है तो पानी में बन जाता है। तो ये सब उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। अब आते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में जिस परिवर्तन में पदार्थों की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, कागज़ का जलना, जब कागज़ जल जाता है तो वापस कागज़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए कागज़ का जलना हुआ। अंडे का उबलना, जब अंडा उबल जाता है तो उसके अंदर द्रव था ना, अब ठोस बन गया। ठीक है, तो उसे दोबारा से लिक्विड रूप में नहीं लाया जा सकता है। फिर यह दूध का दही में बदलना, जब दूध से दही बन गया तो वापस दूध नहीं बनाया जा सकता है। फल का पकना, जब फल पक गया, ठीक है, तो वापस कच्चा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी इरिवर्सिबल चेंजेज का ये सब उदाहरण हुआ। ठीक है, अब आते हैं आगे। कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। समझाइए। ठीक, उत्तर देखिए, कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि कागज एक बार जलने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, जबकि परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि जब पानी उबलता है तो वाष्प बनता है, तो उसे फिर संघनन विधि द्वारा वाष्प से जल की अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, इस कारण कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्या यह संभव है कि एक वस्तु में उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय दोनों परिवर्तन हो सकता है? उदाहरण देकर समझाइए। तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, यह संभव नहीं है। एक ही वस्तु जब उत्क्रमणीय परिवर्तन कर रहा है तो फिर उसमें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन करना असंभव है। ठीक है, जैसे बर्फ़ को पिघला करके जल बनाते हैं, जल को गर्म करने पर जलवाष्प बना देते हैं, और जलवाष्प को संघनित करके जल से ठोस बना देते हैं। तो इस प्रकार से है रिवर्सिबल चेंजेज हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन। जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यदि हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर दिए, ठीक है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे कील, लोहे की कील में यदि जंग लग गया तो वापस उसी अवस्था में हम नहीं ला जा सकता है, इसलिए यह संभव नहीं है। 7वां प्रश्न के बाद अब आते हैं
8वें प्रश्न की ओर। क्या पदार्थों में परिवर्तन समय हो सकता है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो हाँ, पदार्थों में परिवर्तन समय हो सकता है, जैसे बर्फ का जल में परिवर्तित होना। बर्फ को रेफ्रिजरेटर से बाहर रख दीजिए तो वह समय ही जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो उत्तर होगा लोहे का रिम पहिए के घेरे से छोटा बनाया जाता है। गर्म करने पर रिम फैलकर पहिए पर चढ़ जाता है। उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। यह ठंडा होकर पहिए के ऊपर घुस जाता है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब आते हैं 9वें प्रश्न के बाद 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जब आप जलमग्न क्षेत्रों में घूमते हैं तो अपनी फुल पैंट के निचले भाग को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा फुल पैंट की लंबाई को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अब आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कागज का फाड़ना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। कागज पुनर्चक्रण को आप क्या कहेंगे? तो उत्तर होगा कागज के पुनर्चक्रण को हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।